नमस्कार दोस्तों फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक ने मिल करके मार्केट में दो क्रेडिट कार्ड फ्लोट कर रखे हैं। इनके अपने अपने बेनिफिट्स हैं और आप दोनों की ही वीडियोस मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट दोस्तों स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से बेटर कौन सा है, उन्हें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प होगी कि आपके लिए बेटर कौन सा है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, बट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इन सब हार्श रियलिटीज़ के बारे में खुलकर बताऊं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे यूजफुल कंटेंट मैं अक्सर बनाते रहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं इनके वेलकम बेनिफिट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस के नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में इनिशियली आपको 1100 रुपीज़ के वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लिपकार्ट परचेज के ऊपर 500 रुपीज़ का वाउचर मिलता है, जिससे आप फर्दर अपनी शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मिंत्रा के ऊपर आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, दैट अप टू 500 रुपीज़। और स्विगी के ऊपर भी आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल जाता है। फिलहाल अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर के लिए फ्लिपकार्ट का 1000 रुपीज़ का वाउचर आपको मिल जाता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बट दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर पिछले 8-9 महीने से मैं देख रहा हूँ। अब सुपर एलाइट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको एज ए वेलकम बेनिफिट 500 सुपर कॉइन्स मिलते हैं, जिसे आप फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। 2 महीने का यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि एड फ्री आपको वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और गाना प्लस की मेंबरशिप आपको 3 महीने की मिल जाती है, उसमें भी आप 3 महीने तक एड फ्री गाने सुन सकते हैं। 1 साल का लेंसकार्ट का गोल्ड मेंबरशिप मिलता है, जिसमें आपको चश्मे वगैरह बनवाने पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। मिंत्रा के ऊपर सिलेक्ट स्टाइल रेंज के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हैं 2999 रुपए से ऊपर की, तो आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। फ्लिपकार्ट फ्लाइट से अगर आप कोई फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो आपको वहां पर 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, बट दैट अप टू 1500 रुपीज ओनली। अब इसमें भी कुछ लिमिटेड ऑफर चल रही है, यानी यहाँ पर आपको एज ए वेलकम बेनिफिट 500 कॉइन्स से बढ़ा करके 1000 सुपर कॉइन्स कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट हेल्थ के ऊपर आपको ऑर्डर करने पे 30% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्लियर ट्रिप से फ्लाइट बुक करने पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। और क्लियर ट्रिप से ही अगर आप होटल बुकिंग करते हैं तो उस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बट ये वेलकम बेनिफिट्स के बेसिस पे आप कौन सा क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है वो तो डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो वेलकम बेनिफिट्स हैं ये सिर्फ वन टाइम के लिए होते हैं। हमें ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा रिटर्न देता है, ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो चलिए अब इनके रेगुलर बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड में आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है ऑन मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट, और वहीं इनके पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर 4% तक का कैशबैक मिल जाता है। और किसी भी अदर परचेज के ऊपर आपको 1.5% तक का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी आपको 4 लाउंज एक्सेस पर ईयर फ्री मिलते हैं, यानी पर क्वार्टर 1 लाउंज एक्सेस आपको फ्री मिलता है। वहीं अगर सुपर एलाइट कार्ड की बात करें तो इसमें एज ए रेगुलर बेनिफिट्स आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं, यानी अगर आप शॉपिंग करते हैं तो पर 100 रुपीज़ आपको 16 सुपर कॉइन्स मिलते हैं अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं तो। और अगर आप नॉन प्लस मेंबर हैं तो आपको सिर्फ 8 सुपर कॉइन्स मिलते हैं। फ्लिपकार्ट से बाहर शॉपिंग करने पर आपको हर शॉपिंग के ऊपर पर 100 रुपीज़ 2 सुपर कॉइन्स मिलते हैं। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सुपर कॉइन्स अनलिमिटेड नहीं मिलते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर एक कैपिंग लगी हुई है, यानी कि आप हर परचेज के ऊपर मैक्स टू मैक्स 400 सुपर कॉइन्स ही ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2500-3000 से चाहे कितनी भी बड़ी शॉपिंग करी, आपको मिलने सिर्फ 400 सुपर कॉइन्स ही हैं। लेट सपोज अगर आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग करी तो आपको उसके हिसाब से 1600 कॉइन्स मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इस ट्रांजैक्शन पर भी आपको सिर्फ 400 सुपर कॉइन्स ही मिलेंगे, वो भी अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं तो। नॉन प्लस मेंबर सिर्फ मैक्सिमम 200 सुपर कॉइन्स ही अर्न कर सकते हैं। बट फ्लिपकार्ट के बाहर जो भी आप शॉपिंग करते हैं उसमें जो 2% आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं, यानी पर 100 रुपीज़ 2 सुपर कॉइन्स, उन पे अभी कोई भी कैपिंग नहीं लगी है। आप अनलिमिटेड सुपर कॉइन्स अर्न कर सकते हैं पर 100 रुपीज़ के परचेज पर। इसके अलावा इस कार्ड के अंदर कोई भी आपको एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है। इन सुपर कॉइन्स को आप फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वेल अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें तो रफली एक सुपर कॉइन 1 रुपये के बराबर होता है। सो टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो फ्लिपकार्ट एक्सिस का जो नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड है उससे ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। बट यहीं पे खेल शुरू होता है दोस्तों, यहाँ आप धोखा मत खाना। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है इस कार्ड को,
और इसमें आपको कितना नुकसान हो सकता है। उससे पहले जान लेते हैं इसमें चार्जेस क्या क्या हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी 500 रुपये हर साल लगती ही लगती है, और दोनों में ही अगर आपकी स्पेंडिंग 2 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको ये वेव ऑफ हो जाती है। लेट फी और फाइनेंस चार्जेस भी सिमिलर हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन रिवॉर्ड्स को, यानी इन सुपर कॉइन्स या फिर कैशबैक को कैसे क्लेम करना है। तो दोस्तों नॉर्मल वाला जो फ्लिपकार्ट एक्सिस का कार्ड है उसके अंदर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज उसमें जो भी कैशबैक आप अर्न करते हो वो डायरेक्टली आपकी स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है, यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है मंथली उसमें ही वो एडजस्ट हो जाते हैं। बट अब बात करते हैं सुपर कॉइन्स की, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, जो कि सुपर एलाइट क्रेडिट कार्ड में आपको मिलते हैं हर परचेज के ऊपर। सबसे पहले तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इन सुपर कॉइन्स को आप कैश नहीं कर सकते हैं, बट वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड की बात करें तो वहां पर सीधा आपको कैशबैक आपके स्टेटमेंट में ही ऐड हो जाते हैं। इन सुपर कॉइन्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की होती है, यानी अगर आपने सुपर कॉइन्स यूज नहीं किए 1 साल तक तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। वहीं फ्लिपकार्ट एक्सिस के नॉर्मल वाले क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, बिकॉज जो कैशबैक है वो सीधा आपकी स्टेटमेंट में ही ऐड हो रहे हैं। इन सुपर कॉइन्स को यूज करने के लिए, इनको रिडीम करने के लिए आपको वापस से फ्लिपकार्ट के अंदर जाना होगा और वहां पर कुछ परचेज करना होगा, मीन्स आपको अननेसेसरी खर्चा करना पड़ता है। बट वहीं फ्लिपकार्ट एक्सिस के नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, आपको अननेसेसरी शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और दोस्तों उससे भी बड़ा इशू ये है कि आप इन सुपर कॉइन्स को अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको सुपर कॉइन्स यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इनके कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आपको सुपर कॉइन्स यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप इनके सुपर कॉइन्स के सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पर 1 रुपी स्टोर है, वहाँ पर आप जा करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 रुपी देना होता है और बाकी के जो पैसे हैं वो एज ए सुपर कॉइन्स आप पे कर सकते हैं। बट दोस्तों मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सुपर कॉइन्स यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और दोस्तों उससे भी बुरी बात यह है कि इन सुपर कॉइन्स को आप डिसाइड नहीं करते हो कि आपको कितने सुपर कॉइन्स यूज़ करने हैं। जी हाँ दोस्तों, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक अमाउंट सेट है कि आपको इतना कैश देना ही देना है, बाकी का जो है आप सुपर कॉइन्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है सुपर कॉइन्स यूज करने की, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब दोस्तों मेरे ओपिनियन की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज काफी क्लैरिटी से मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बता दिया है और आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है। बट स्टिल अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि इन एनी केस जस्ट अवॉइड दिस सुपर एलाइट क्रेडिट कार्ड, और फ्लिपकार्ट एक्सिस का जो नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।